मुझे नहीं मिला। नहीं मिला क्या? बहादुर, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। आखिर कहाँ जा सकता है? तुमने क्या यहाँ पर अच्छी तरह से चेक किया? किया था मगर वहाँ भी नहीं मिला। अब कहाँ ढूंढे? मैं पागल हो जाऊंगी बहादुर। अब क्या करेंगे? नहीं मालूम। या अल्लाह करे वो 11 के पास ना हो। अल्लाह करे कैसा ही हो। एक ही बात और कितनी दफा दोहराऊं मैं? अपने भाई की जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी, इसलिए आप जिम्मेदार हैं। अब आप बताएं मुझे, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं होती। उमर, जल्दी करो, वो उमर ही है। उमर! ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? वो उमर ही है, मैं पहचानती हूँ उसे। हम अक्सर यहाँ पर आया करते थे। मुझे लगता है कि वो आपको देखकर घबरा जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो कहीं छुप जाए। तुम वही हो जिसने उस बच्चे से चोरी करवाई। तुम उसका मुस्तकबिल खराब करना चाहती हो। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि... आगे मत बोलो। तुम्हारा इरादा मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चे को उसने खुद खोया है और इल्जाम लगाने के लिए मैं याद आ गया। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। नरमीन आपा ठीक ही कहती है, उसने यकीनन कोई अमीर फैमिली ढूंढ ली है। लो, शैतान को याद करो और हासिल। हेलो आपा। हेलो दुर्मुश, तुम क्या घर पर हो? मैं घर पर नहीं हूँ, मरियम है। उमर को उसने अपनी बेवकूफी से कहीं खो दिया है आपा, और अब उसका इल्जाम मुझ पर लगा रही है वो। फिर? और क्या करता, मैं भी उसे खूब बातें सुनाकर आया हूँ अभी। ये क्या किया तुमने? ऐसा नहीं करना चाहिए था। चीखने से बात बनती है क्या? हैं? मेरी एक बात याद रखना दरमोश, चीखने से कोई बात नहीं बनती। हैं? सुनो मेरी बात, अभी के अभी जाओ और अपनी बेटी से सुलह करो। आगे से जवाब देकर नहीं, बल्कि बाप बनकर। बाप। ये तुम क्या बोल रही हो आपा? मैं तो बाप ही हूँ उसका। हाँ, जानती हूँ कि तुम बाप हो, लेकिन थोड़ा हौसले से बात करना। देखो, अकल से काम लो। उससे नरमी से बात करो ताकि वो भरोसा कर सके। उसका तुम पर भरोसा करना जरूरी है, वरना ताकिन उमर को अपने साथ ले जाएगा और तुम खड़े देखते रह जाओगे। अलविदा भी नहीं कह सकोगे उसे। जान खा रखी है इससे मेरी। कान में दर्द कर दिया इसने, लेकिन बात बिल्कुल ठीक बोली। ऐसा करता हूँ, वापस आकर दोबारा बात करता हूँ। ये खामोशी मेरी जान ले लेगी। अब तो काफी वक्त बीत गया है और कोई खबर ही नहीं आई। चलो तुम अंदर जाओ ताकि वापस जा सकूं मैं। अगर मैं ज्यादा देर करूंगा तो रहमान अम्मी नाराज हो जाएंगी मुझसे। देखो हम घर आ गए।
मरियम, मरियम, दरवाजा खोलो बेटी। देखो, मैंने बहुत सोचा, तुम ठीक कहती थी, तुमने बिल्कुल सही काम किया। तुम हमारे घर के बारे में मुझसे ज्यादा सोचती हो बेटी। मैं जाहिल जो ठहरा। मरियम, दरअसल तुम तो बहुत होशियार हो मेरी बेटी। तुमने उसको एक अमीर खानदान में जाकर भेज दिया, बहुत अच्छा किया। देखो ना बेटी, हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर वो वापस आना चाहेगा तो फिर क्या करोगी तुम बताओ? हाँ? नहीं, वो नहीं आएगा। और अगर वो यहाँ आ भी गया तो मैं जाकर उसे वापस छोड़ाऊंगी। उमर को भूल जाए बाबा। हाँ, तो बात खत्म। इस बात का मतलब ये हुआ कि तुमने उसे कहीं छुपा लिया है ना? बाबा आवाज नीची रखें, लोग सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो बताओ तो कितने पैसे मिले? तुम होशियार लड़की हो, मुझे यकीन है तुमने लंबा हाथ मारा होगा। जल्दी बताओ कितने मिले? बाबा आप अंदर आकर बात करें, जो भी कहना है अंदर आकर कहें। मैंने आपसे कहा है ना कि आप मेरे साथ नहीं, आपको यही रहना होगा। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत दे। मेरी आपा मुझसे प्यार नहीं करती और मोहब्बत भी नहीं करती। मैं उन्हें अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। अब मैं क्या करूँगा? मेरा पायलट उमर, तुम घर क्यों नहीं जा रहे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ है? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। चलो आ जाओ मेरे साथ। उमर! क्या उमर? वो यहाँ है क्या? नहीं, मुझे गलत फहमी होगी शायद। किसी और को उमर समझ रही हूँ मैं। तुम ठीक कहती हो बेटी। परेशानी हमारी सोच पर हावी हो जाती है और फिर इसी तरह के अजीब ख्यालात आते हैं। हाँ, तुमने बताया नहीं कि कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? क्या कहा आपने? अरे जिस जगह तुमने उमर को दिया है वहां से कितने पैसे मिले हैं? बाबा मुझे फौरन आयशा के पास जाना है। अरे बेटी मेरी बात तो सुनो सुनो। अरे उमर! उमर! मरियम! आयशा! मरियम, क्या हुआ? वो यहाँ आया था आयशा, उमर आया था यहाँ। मैं तुमसे यही पूछने आई थी। ये खिलौना तो उमर का है ना? हाँ, मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला, लेकिन उमर यहाँ कहीं भी नहीं है। या अल्लाह, वो अकेला छोटा बच्चा यहाँ की सड़कों पर कैसे रहेगा? वो यही कहीं होगा मरियम, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। उसे रास्तों का नहीं पता, वो बच्चा है, कहीं भी निकल सकता है। तुम्हारे बाबा को पता है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं जानते हैं। तुम कोट पहन कर आओ, फिर ढूंढते हैं। मैं अभी आती हूँ।
हाँ बेटा, कहो क्या हुआ? तुम्हें ही फोन करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम बिजी होगे। क्या कहा? मरियम का ड्रेस चाहिए? 1 मिनट रुको जरा, मैं देख कर बताती हूँ। 1 सेकंड। क्या उमर वहीं है? मुझे नहीं पता अम्मी, लेकिन बेहतर है कि देख लिया जाए। 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लिख लिया मैंने। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी मदद कर, उमर को हमसे मिला दे। आ जाओ। मैं हूँ बेगम साहिबा। मैं आपके कपड़े लेकर आई हूँ। मैंने आपकी रेशमी कमीज भी इस्त्री कर दी है, वो भी कपड़ा रख के, कहीं मुझसे जल ना जाए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर आपने इन्हें देख लिया है तो इन्हें फेंक दूं? मैं देखने ही वाली थी, मगर मुझे टाइम नहीं मिला। अभी रहने दो, बाद में फेंक देना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। ये मेरी जगह है। अगर नरिमान अम्मी नाराज होती हैं तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं, मगर किसी को मालूम नहीं होगा कि यहाँ हो तुम। तुम्हारे लिए कंबल और खाना लेकर आता हूँ मैं। मेरे आपा को मत बताना। नहीं बताऊंगा कभी भी। अगर मैं इसका बंदोबस्त ना कर सका तो शायद मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊं। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। उमर का खिलौना इसके पास। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। बाबा, बाबा, मुझसे नाराज होना क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ाई थी, इसीलिए तुम अंदर भी नहीं आए। पापा की जान, कहाँ चले गए हो तुम? उमर, उमर, कहाँ है उमर? जहाँ छुपाया है फौरन सामने लिया। मैंने काफी वक्त जाया कर दिया। आप होश में तो है? कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो घर पर मौजूद होता तो मुझे क्या जरूरत थी कि घर से बाहर जाकर उसे ढूंढती? तो फिर तुम्हारे पास ये खिलौना कहाँ से आया? हाँ, आप ऐसे कैसे अंदर जा रहे हैं? चले, निकले, निकले यहाँ से, चले जाए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? आपको किसने ये हक दिया कि आप हमारे घर में आ सकते हैं? छोड़ो ये बात, मुझे बताओ कि कहाँ है उमर? मैंने कहा वो यहाँ नहीं है, और आपने खुद देखा है कि वो नहीं है। तो फिर इस बात की वजाहत कैसे दोगी तुम? हाँ, आखिरी बार ये उमर के पास देखा था, तो तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? उड़ के आया है क्या? बात सुने,
मैं जानती हूँ आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उमर आया था। वो इसे यहाँ बाहर फेंक कर चला गया, लेकिन अंदर नहीं आया। जैसे ही मुझे पता चला मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। मतलब वो यहाँ आया था लेकिन अंदर नहीं आया और अपना खिलौना यहाँ पर छोड़कर चला गया। मैं जानती हूँ ये अजीब है कि वो घर तक आ गया और अंदर नहीं आया। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा मकसद क्या है। मेरे मकसद से आपका क्या लेना देना? मेरा भाई गुम हो गया और आप मुझे यहाँ खड़े होकर बातें सुना रहे हैं। देखें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इतनी रात हो गई है और मैं नहीं जानती कि मेरा भाई कहाँ है, और आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं वजाहत दूंगी? चले जाएं यहाँ से, जाएं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगा कि क्या खेल खेल रही हो और खेलने वाली हो तुम उमर के साथ और हमारे साथ। आप अब भी फजूल बातें कर रहे हैं मुझसे। चले जाएं यहाँ से, जाएं। एक बार फिर कहूंगा तुमसे, उस मासूम बच्चे को अपने गुनाहों में शामिल मत करो तुम। कहाँ था इतनी देर से तुम? कहाँ है उमर? कुछ पता चला उसका? नहीं, आपा का पीछा किया लेकिन। हाँ ठीक है, जाओ जाकर तुम खाना खाओ। बार बार गर्म करके नहीं दूंगी मैं खाना। चलो। क्या हो गया? क्या कर दिया अब उसने? कुछ नहीं, क्या हुआ? देखो, अगर बता दोगे तो बीच में नहीं आऊंगा। बात बंद करो, जल्दी खाना खाओ, चलो। आ जाओ। अम्मी, आप काफी देर से यहाँ खड़ी हैं, फिक्र हो रही थी। उफ, मुझे बहुत दुख हो रहा है बहादुर। अभी तक लेवेंट से भी बात नहीं हुई। लगता है अभी तक उमर को तलाश नहीं कर सका। मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन वो बच्चा बहुत प्यारा है। खुद को इस तरह से कमरे में बंद न करें। ताज़ा हवा के लिए बाग में चलते हैं। दिल नहीं चाह रहा। चलिए ना अम्मी, प्लीज। माँ बेटे दोनों वॉक करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। चलो चलते हैं। बहादुर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अम्मी ठीक है ना? नहीं, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो हम वापस चलते हैं। हम दोनों वॉक बाद में कर लेंगे, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। ख्याल से चलिएगा अम्मी, कहीं और तबीयत खराब ना हो जाए। ठीक है। पता नहीं हुरिया कमरे से निकली है या नहीं। गॉड, शुक्र अल्लाह का। सब खैरियत है बेटी? तो तुम कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है ना? क्या मतलब है भाई? तुम क्यों हंस रहे हो? इसका मतलब तुम कुछ जानते हो? नहीं भाई, जो ये जानता है वो मैं भला कैसे जान सकता हूँ भाई? तो उस पर क्यों हंस रहे हो जो तुम भी नहीं जानते? हाँ,
तो फिर ठीक है, यानी सब कुछ अच्छा है और महफूज है। मालूमात का होना बहुत अहमियत रखता है। तुम्हारी समझ में बात आई? क्या कहा मैंने? कुछ सीखो इससे, एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। आमतौर पर तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या? उमर के मामले पर मरियम आपा का पीछा करने, आंखें और कान खुले रखने को कहा था। कहा था तो फिर? मुझे लगता है चीता को कुछ पता है। क्या पता है उसे? यानी वो जानता है कि उमर कहाँ है? भाई वो रात के खाने पर गूंगे से आहिस्ता से कुछ कह रहा था, इसलिए मुझे शक है। तुम्हें यकीन है? बताओ। वैसे चीता जानता है कि अगर उसने कोई खेल खेला तो उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन तुम उस पर गहरी नजर रखना, ठीक है? चलो जाओ, ठीक है? ओ माशाल्लाह, कुर्सी पर जनाब आराम फरमा रहे हैं। हाँ। दुगान, मेरे सामने ऐसे नवाबों की तरह मत बैठा करो। ठीक है भाई, आप परेशान ना हो, मैं इस मामले पर अच्छी तरह नजर रख लूंगा, बेफिक्र रहें। बस करो, बाहर जाकर अपना काम करो, यहां क्यों बैठे हो? किस किस्म का इंसान है ये? सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, एक बच्चा नहीं ढूंढ सका, यानी हैरत है। तुम अपना कमरा समझ के तो नहीं आ गई? हरगिज नहीं मम्मी, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या उस बच्चे के बारे में कोई खबर मिली, वो मिला कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। ओह, ये पेपर जमीन पे पड़े हुए थे, इसे रख देती हूँ इधर। अच्छा, शुक्रिया। बुरा ना लगे तो मैं अब आराम करूंगी। क्यों नहीं मम्मी, बिल्कुल। कहाँ गए वो पेपर्स? मम्मी, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लिया कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गुड नाइट, रेस्ट कीजिए। गुड नाइट अम्मी। हाँ, गुड नाइट बेटा। कोई एक काम तो ढंग से कर लिया करो बहादुर। जरा रूम में चलो, फिर निपटती हूँ तुमसे। हम जा ही रहे थे नीचे कि अम्मी की तबीयत। चुप बहादुर चुप, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी है, अंदर चलो, निपटती हूँ तुमसे। चलो जल्दी आ। डरो नहीं, हम हैं। तुम ठीक तो हो ना उमर? सर्दी लग रही है। तुम्हारे लिए हम आग भी जला देंगे ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। ओह, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारे लिए खाना बस इतना ही मिला। चलो खा लो। उमर, तुम्हें भूख लग रही होगी, थोड़ा बहुत तो खाना खा लो छोटे भाई। उमर को भूल जाए बाबा। अच्छा ठीक है, चलो बताओ तो कितने पैसे मिले? तुम होशियार लड़की हो, मुझे यकीन है तुमने लंबा हाथ मारा होगा। जल्दी बताओ कितने मिले? मेरी प्यारी आपा। चलो बाद में लाजमी खा लेना। तुम उदास क्यों हो? उमर ने कहा मरियम आपा मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ ले आया। वाकई? वो इसे किसी और को देने वाली है। हम सब उमर के साथ हैं, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगी। तुम्हारे लिए आग जला देते हैं। काश हमारे पास अभी केक्स भी होते।
केक से अच्छा तो सैंडविच लगता है मुझे। बस भी करो, हमें समझदारी से काम लेना होगा। उमर, अब हमें जाना होगा। अगर निरमान अम्मी को पता चला तो बहुत बुरा होगा। बाहर मत निकलना, वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। एक मिनट की बात थी बहादुर। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होते हैं। तुम सिर्फ मम्मी को चंद लम्हे और रोक लेती तो वो पेपर्स अभी हमारे हाथ में होते बहादुर। कोशिश की कि उनको बाहर ले जाऊं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनको वापस लाना पड़ा। तुम्हारी कोशिश। मगर मेरी खूबसूरत बीवी, तुम परेशान तो ना हो। अगर उन्होंने लिफाफा देखना होता तो पहले देख लेती। बहादुर, मैं कह रही हूँ कि पेपर वहाँ पे थे, मैंने खुद देखा है। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है ये बात? वो पेपर्स एक बम की तरह हैं, हम दोनों के लिए, समझे? ठीक है, लेकिन क्या इस वक्त हम कुछ कर सकते हैं? नहीं है ना? आ जाओ तो अब आराम कर लेते हैं। मुझे यकीन नहीं आता, मैं यकीन नहीं कर सकती बहादुर। इस हालत में तुम आराम से सो जाओगे? उन पेपर्स की वजह से मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अच्छा वो उठाकर दो मुझे तुम्हारी इन हरकतों से पागल नहीं होना है बहादुर। मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ लॉन में। ये रख लो, कहीं ठंड न लग जाए। नहीं लगती ठंड मुझे बहादुर। जाओ, जाके सो जाओ ताकि मुझे तुम्हारा चेहरा नजर ना आए। गुस्सा बढ़ जाता है जब तुम्हें देखती हूँ तो। लेविन, तुम वापस आ गए? तुम तो उसकी बहन के घर जाने वाले थे ना? क्या उमर का कुछ पता चला? नहीं, वो नहीं है वहाँ। हाँ या अल्लाह रहम फरमा। बहुत छोटा सा बच्चा है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं किस हाल में होगा। मैं सारा दिन भागता रहा हूँ अम्मी। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ। या अल्लाह, उस बच्चे को अपनी अमान में रखना, उस बच्चे को बुरे लोगों से बचाना। मेरे अल्लाह, हमें उस बच्चे से मिला दे। अल्लाह, इस मुसीबत के वक्त में तू ही हमारी मदद कर सकता है। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne? Dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. आप लोग जल्दी से ऑक्सीजन रेडी करें। ये नहीं मरेगी है ना? जख्म पे पट्टी कर देंगे तो नहीं मरेगी। उमर, आपा यहाँ नहीं आएंगी ना? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या तुमने? Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım.
Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. मरियम, कहाँ से आ रही हो? आयशा, मैं कल सारी रात उमर को ढूंढ रही थी। मतलब पूरी रात? मुझे एक कॉल कर देती, हम दोनों मिलकर ढूंढते। सफिया खाला घर पर अकेली रह जाती, इसलिए नहीं बुलाया अपने साथ। हद हो गई यार, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बहुत थकी हुई लग रही हो। इधर आके बैठो जरा, देख रही हूँ तुम्हारी आंखों में नींद भरी है। मैं कैसे सो सकती हूँ आयशा? आंखें बंद करती हूँ तो हजारों बातें मेरे दिमाग में आती हैं। सारी रात मैं बाहर थी, मैंने हर जगह जाकर देखा, हर शख्स से जाकर पूछा, लेकिन नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं, डरा हुआ होगा, सर्दी में ठठर रहा होगा। मैं जितना सोच रही हूँ उतना ही घबरा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कहाँ जाकर उसे ढूंढूं कि वो मिल जाए और घर आ जाए। हम उसे ढूंढ लेंगे, मुझे यकीन है वो मिल जाएगा। खुद को देखो पहले, क्या हाल बना रखा है अपना। अगर तुम बीमार हो गई तो उमर को कैसे तलाश करेंगे? तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा। नाश्ता किया? नहीं, जब उसने नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? मुझे पता है इतनी परेशानी में नहीं खाया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना होगा ना। इस तरह तुम कैसे तलाश करोगी उसको? सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उमर का क्या होगा? कौन उसकी परवाह करेगा? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जब तक उमर को ढूंढ नहीं लेती कुछ खाया ही नहीं जाएगा। मेरे हलक से एक नवाला नहीं उतरेगा। और जानती हो सबसे तकलीफ की बात क्या थी? कि वो घर तक आया लेकिन घर के अंदर नहीं आया। वो मुझसे इतना नाराज है कि मुझसे मिलना भी नहीं चाहता है। जानती हो ना, वो बहुत हसास बच्चा है। मुझे पूरा यकीन है वो जहाँ भी होगा वापस आएगा। तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा वो। नहीं, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। मैं हर बात जाकर पुलिस को बताऊंगी, हर चीज, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। रुक जाओ मरियम, रुक जाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जज्बाती होके मत सोचो। तुम पुलिस वालों से जाकर क्या कहोगी? अगर पुलिस वालों को सब कुछ पता चल गया और वो उमर को तुमसे ले गए तो क्या तुम ये चाहोगी कि उमर तुमसे दूर हो जाए? हाँ, ठीक कह रही हो। चलो फिर उसे ढूंढते हैं हम। चलो। वाह, कमाल कर दिया तुमने लिटिल पायरेट। तुम यहाँ आए और हमें खबर तक ना हुई। जरा ठहर जाओ, देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये टेबल पर इतना सन्नाटा, कहाँ है सब लोग? लेविन तो सो ही रहा होगा, देर से जो आया था। अब तो रूटीन है उसका देर से आना। नहीं हुरिया मैडम, वो लोग घर में नहीं हैं। मिस्टर लेविन और बेगम साहिबा सुबह सवेरे ही चले गए थे। या अल्लाह, अब इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए ये दोनों? नहीं, वो दोनों साथ नहीं गए। मिस्टर लेविन तो हमारे उठने से पहले ही चले गए थे। बेगम साहिबा उनके जाने के बाद गई थी। आखिर वो इस वक्त कहाँ जा सकते हैं बहादुर? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हें कभी कुछ पता भी होता है? हमें कोर्ट के वो पेपर्स नहीं मिले। लेवेंट बच्चे की वजह से वापस जा नहीं सका। कंपनी दिवालिया होती जा रही है और एक तुम हो, किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं तुम्हें। पता नहीं कहाँ गए होंगे वो सुबह सुबह। लेवेंट तो उस बच्चे उमर की तलाश में निकल गया होगा, लेकिन सासू माँ कहाँ गई? आयशा, मैं अपनी पुप्पो के घर जाकर देखती हूँ। हो सकता है कि वो वहाँ गया हो। जल्दी वहाँ जाना होगा इससे पहले कि बच्चे काम पर निकल जाए।
अगर वहाँ नहीं भी मिला तो कोई ना कोई मुझे कुछ ना कुछ बता ही देगा। चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, तुम घर चली जाओ। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। आयशा, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। चलो ठीक है, देखो अगर तुम्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा तुम्हें ही कॉल करूंगी मैं। तुम बस अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। उमर एक ज़हीन बच्चा है, वो शाम से पहले वापस आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह आयशा, ऐसा ही होगा कि वो आ जाएगा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा बेटा, मैं अच्छी तरह से नहीं देख सकता। मैं एक पुराने पड़ोसी की तलाश में हूँ। क्या ये सीजन स्ट्रीट लिखा है? जी हाँ सीजन स्ट्रीट। बेटा, क्या तुम बताओगे ये एड्रेस कहाँ है? नहीं सॉरी, दरअसल मैं यहाँ नहीं रहता। हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ। क्या ये जगह गुल्टपी है? मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पर नहीं रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। पता नहीं कहाँ चली गई। चलो चलो सीधे होके बैठो, गिराना मत यहाँ। ये लो, खा लो इसे और फैलाना मत। ये मैं सुबह सुबह क्या देख रही हूँ? क्या तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है? मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि क्या उमर यहाँ पर आया था? तुम्हारे बाबा ने बताया था, वो इस जगह से भाग गया। जहाँ तुमने उसे छोड़ा था वहीं जाकर तलाश करो तुम। ये कोई वक्त नहीं है इन बातों का, प्लीज। यकीनन इससे मकसद पूरा नहीं होता। मैंने तुम्हें कहा था, पूछा भी था मैंने कि तुमने उसे किसको दिया है, लेकिन तुम जिद कर रही थी। मैं उस वक्त आपको नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे उसकी हिफाजत करनी थी। बहुत अच्छा काम किया तुमने, जबरदस्त। तो वहाँ से भी भाग गया। मुझे बताओ वो किस किस्म के लोग थे? क्या वो लोग भी हमारी तरह गरीब थे? मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ से कहीं और क्यों भागेगा जबकि वो वहाँ आराम में था। जो होना था वो हो चुका है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्या वो यहाँ बिल्कुल नहीं आया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे मुझसे छुपा रही हैं? मैंने कहा ना कि वो यहाँ पर नहीं आया। कसम खा के कहती हूँ कि वो यहाँ पर नहीं आया। ये बच्चे भी तो यहाँ बैठे हैं। मैं तुमसे झूठ बोल के क्या कर लूंगी? ताकिन हर जगह उमर की तलाश में है। उसे मिलता तो पता चल जाता, यहाँ होता तो तुम्हें पता चल जाता। समझी तुम? मुझे बताओ कि वो कहाँ था और क्यों भागा, ताकि हम कोई हल तलाश कर सकें। वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा। उमर चाहे कहीं पर भी हो, मैं उसे ढूंढ लूंगी, वो नहीं। उससे कह दें कि वो मेरे भाई को भूल जाए। मैं उससे अपना भाई कभी नहीं दूंगी। मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगी और ताकिन जैसा शख्स उसे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। हाँ हाँ, ढूंढो जाके। और हो सकता है वो ताकिन जो तुम्हें एक आंख नहीं भाता वही तुम्हारे किसी काम आ जाए। बस यही बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती। मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। बस वो हमसे दूर रहे। अगर आपको उमर के बारे में कोई भी खबर मिले तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, बताइएगा मुझे। बच्चों सुनो तुम भी, अगर तुम्हें कहीं से भी पता चलता है कि उमर कहाँ पर है तो मुझे बताना, क्योंकि वो मेरा भाई है लेकिन तुम लोगों का भी तो दोस्त है ना बच्चों। उसकी मदद करनी है हमें, ठीक है बेटा?